Hello students. So today is my third lecture. So in this lecture, we are doing De Morgan's law. That is very important. De Morgan's law. So what is the statement of this law? This is second. तो statement है, if you have given two sets, non-empty sets A and B, then the union of the complement of union of two non-empty sets is equals to the complement of set one set intersection complement of the second set non-empty set. Second statement in similar way, complement of intersection of two non-empty set is equals to the complement of set A union complement of set B. मीन्स यूनियन जो है आपका इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा और जो इंटरसेक्शन है दैट हैज़ बीन चेंज्ड इनटू यूनियन. ठीक है, सिंपली अगर आपको ये ज़्यादा नंबर का आता है देन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट इन, फिर आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा कि यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन. ठीक है, एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, इसमें पहले हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे फिर यूनियन, और यहाँ पे क्या है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस सेट इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अनदर सेट. ठीक है, तो प्रूफ में हम लिखेंगे. देखिए प्रूफ है, गिवन है हमें ए एंड बी आर दी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ठीक है, दीज आर द टू नॉन एम्प्टी सेट्स. सो अगर ये आपके पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट है तो हम फर्स्ट स्टेप लेंगे हम इसके लिए प्रूफ के लिए. फॉर ऑल एक्स, अगर हम एक एलिमेंट एक्स लेते हैं दैट बिलोंग्स टू दिस सेट, इसको प्रूव करना है. ठीक है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में एक एलिमेंट ले लिया. अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी में लिया है ये. ठीक है, तो कैसे, अब तो एक्स जो है दिस थिंग इम्प्लाइज क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का मतलब है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. देखिए अगर मेरे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, वेन डायग्राम जो हमने की थी उससे देखते हैं, ये यू है, ये माना मेरे पास कोई ए सेट है. ठीक है, अब ये क्या आएगा ए कॉम्प्लीमेंट. अब देखिए एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है. ए यूनियन बी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी. ए है, ये बी, ये पूरे. ठीक है, सॉरी ये पूरा आ जाएगा ए यूनियन बी में. तो एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है. ठीक है, मीन्स एक्स यहाँ पे है आपका. ठीक है, एक्स कहाँ है, ये बाहर है एक्स. ठीक है, ये यू है यूनिवर्सल से. तो अब देखिए ए यूनियन बी ये है, अब इसमें कोई एक्स है, इसमें कोई एक्स दिख रहा है नहीं, तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. दिस थिंग इम्प्लाई, अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे ए यूनियन बी मीन ए में भी आएगा एलिमेंट और बी में भी आएगा, तो ए दोनों के एलिमेंट्स आएंगे. तो ए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. और इसका क्या मतलब हुआ, वही सेम. अगर इसमें नहीं है ये सारा एलिमेंट क्या आ जाएगा, ये देखिए एक यहाँ से अगर हम लेंगे ना, देखो ये हम लेंगे ऐसे. ठीक है, ये क्या आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये भी साथ में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट. और जब एक एलिमेंट है जो एक में भी है और दूसरे में भी है तो इट मीन्स एक्स कहाँ पे आया आपका, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों के इंटरसेक्शन में आएगा. सो देयरफॉर ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, किसके बराबर प्रूव कर दिया हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, चले क्या थे, हमने एक एलिमेंट ले लिया जो जस्ट आपके पास जो यहाँ पे ये दी है.
एक एलिमेंट ले लिया जो इसमें है, फिर इसी को ही हमने अलग फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद, हटाने के बाद फिर से लगाया, तो हमारे पास वही स्टेटमेंट आई जो आपको प्रूफ करनी थी, ठीक है। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। अब सेकंड है आपके पास, क्या है सेकंड, देखिए। सेकंड में है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। तो चलेंगे कहाँ से हम, यहीं से, ठीक है। पूरे इसको लेंगे हम, एक्स कोई एलिमेंट लेंगे, ठीक है, फिर कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे, सेम वो समझा दिया, जो प्रोसीजर था वो सेम रहेगा। देखिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें है तो मीन्स इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, इसके कॉम्प्लीमेंट हटा देंगे तो नहीं आएगा। सिमिलरली अगर इसमें नहीं है तो मीन्स ये एलिमेंट इसमें भी एग्जिस्ट करेगा और इसमें भी कॉमन रहता है एक एलिमेंट, तो ये इसमें भी नहीं आएगा। अब इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा ये, इसके कॉम्प्लीमेंट में और करके, ठीक है। और ये दिस पॉसिबल, और जहाँ पे आ जाता है मीन्स या तो ये यहाँ पे आएगा या ये, मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एक्स और बी दोनों में साथ में चल रहा है ना, तो मीन्स सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अगर एक्स एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा और बी कॉम्प्लीमेंट में भी आएगा, मीन्स वो एलिमेंट इनके यूनियन में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और है, एंड इज यूज फॉर इंटरसेक्शन एंड और इज यूज फॉर यूनियन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे डी मॉर्गन्स लॉ है, जो दो है हमारे पास मेन, तो वो हमारे पास प्रूफ हो गए। यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। आगे हम एग्जांपल करते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आपने क्या करना है, इफ़ एंड ओनली इफ मीन्स पहले आपको एक चीज़ लेनी है और ये प्रूफ करनी है, फिर ये लेना है और ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मीन्स अब हमने क्या किया, फर्स्ट लेट ए इज सबसेट ऑफ बी, मीन्स ए जो है ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। प्रॉपर सबसेट आएगा, क्या आएगा ये, प्रॉपर सबसेट। वी शैल प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर ए जो है छोटा है बी से, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, क्योंकि ए और बी जो है, जो एलिमेंट्स बी में होंगे वही ए में होंगे, लेकिन बी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले लेती हूँ समझाने के लिए, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 आ गया मेरे पास, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, ये मेरे पास है। अब देखिए, ए इज सबसेट ऑफ बी, जो एलिमेंट बी में है वो ए में भी है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं ए इंटरसेक्शन बी जब लेती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 3 यही आएगा, एंड दैट इज़ नथिंग बट दैट इज इक्वल्स टू ए। तो इस तरह से जो है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रूव करना है वो हम देखेंगे, तो एग्जांपल के थ्रू यू नो दिस थिंग। तो हमने क्या लिया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए के बराबर आ गया, बाय डेफिनेशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका क्या है, इट इज़ सबसेट ऑफ ए। क्या है ये, ए इंटरसेक्शन बी जो है एक सबसेट होगा ए का, जो छोटा है ना, ठीक है, उसका भी ये क्या होगा, सबसेट होगा आल्सो। अब सबसेट इंटरसेक्शन, तो हमने इसमें क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया जो ए को बिलोंग करेगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। सॉरी, क्योंकि ये जो है इंटरसेक्शन है तो
एक में भी होगा और दूसरे में भी होगा और एंड आएगा। इंटरसेक्शन में मैंने पहले बोला था क्या आता है, एंड आता है। नाउ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, दिस थिंग इम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, यहाँ पे था कि a इंटरसेक्शन b का सबसेट ये इसका सबसेट रहेगा, ये हमेशा इससे छोटा आएगा या बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका सबसेट रहेगा। और यहाँ पे एक एलिमेंट ले करके हमने ये प्रूफ किया कि a जो है वो दैट इज सबसेट ऑफ दिस। तो अब दोनों स्टेटमेंट को देख लीजिए, ये इसका सबसेट है और a इंटरसेक्शन b सबसेट ऑफ a है, a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b है। दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू तो हमने प्रूव कर दिया, प्रैक्टिकली हमें कैसे हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, a इंटरसेक्शन b हमने ले लिया, हमें दिया है, क्या दिया है हमें, a सबसेट ऑफ b, b से छोटा है। तो हमारे पास है a, अगर ये इस तरह का है तो हमारे पास आ जाएगा a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a। ठीक है, छोटे में आएगा ये। फिर एलिमेंट ले लिया जो a में है, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b भी है, और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में आ जाएगा, और a सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर। अब कन्वर्सली, अब देखिए पहले आपने ये लिया था, इसको प्रूव कर दिया, अब इसको लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे। तो हमने क्या लिया, लेट, ये अब ऐसे भी लिख सकते हैं, गिवन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a, सो वी शैल प्रूव दैट a इज सबसेट ऑफ b। अब हम ये लेंगे तो बाय डेफिनेशन हम इसमें डेफिनेशन लगा देंगे, a इंटरसेक्शन b, जो a इंटरसेक्शन b जो है हमारे पास क्या है, सबसेट ऑफ b। ये किसका सबसेट होगा, क्योंकि a जो है हमेशा क्या होगा, सबसेट ऑफ b है, a इज स्मॉलर, तो a इंटरसेक्शन b जो है किसके बराबर है, ये a के बराबर है। तो a इंटरसेक्शन b जो है ये क्या होगा, हमेशा सबसेट होगा b का। थोड़ा याद करने का ट्रिक देख लेना लिखने का इसमें। सो दिस थिंग इम्प्लाइज a इज सबसेट ऑफ b। इससे क्या पता चला हमें, a जो है किसका सबसेट है, दिस इज इक्वल्स टू a के बराबर है, तो a इज सबसेट ऑफ b। a इज सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू a। क्लियर। तो इस तरह से डायरेक्टली हम प्रूव कर देंगे। सेकेंड एग्जांपल है, प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे, तो एक एलिमेंट ले लेंगे हम जो इसमें एग्जिस्ट करेगा, जो पूरा हमें दिया हुआ है। तो इसमें जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें भी एग्जिस्ट करेगा a कॉम्प्लीमेंट। x ले लिया हमने, बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट, x बिलोंग्स टू a। ठीक है, फिर a कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसका सबसेट होगा, इसका तो ये सबसेट आएगा ही आएगा, इससे छोटा होगा ये। देयरफॉर a इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उससे हमें क्या लगेगा कि जो हमारा ये दोनों आपस में सबसेट आ गए एक दूसरे के, तो a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू द सेट इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल है आपके। नेक्स्ट हम करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो उसमें क्या है आपका, तो इसमें क्या है, आप ऑर्डर पेयर कर लेंगे। ऑर्डर पेयर है, जैसे आपके पास a b 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, या 2 elements a b listed in specified order form an ordered pair denoted by a b। in an ordered pair a b, a is regarded as the first element, b is the second element। ठीक है, a b is not equals to b a। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, अगर ए बी जो है आपके पास सी डी के बराबर है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब ए जो है सी के बराबर होगा और बी जो है डी के बराबर होगा। अब कार्टेशियन, हमें रिलेशन से पहले करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए बी, हमारे पास 2 सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय a क्रॉस b and is defined as the set of all ordered
पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, सिम्बॉलिकली हम लिखेंगे ये है ए बी, इसको हम लिखेंगे ए क्रॉस बी को ए और बी के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, जिसमें ए एलिमेंट जो है वो इसको बिलोंग करेगा और बी एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। तो अगर आपके पास दोनों ए जो है कोई एम्प्टी सेट है, बी एम्प्टी सेट है, देन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो एम्प्टी सेट ही आएगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो अगर आपके पास टू फाइनाइट सेट्स हैं ए एंड बी, द नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू एन ए डॉट एन बी, ठीक है। सो एग्जांपल है, जैसे अगर हम देख लेते हैं, अगर आपके पास ए इज इक्वल्स टू कोई ये सेट है 1 2 3, बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट होगा ये आपको पता भी है। ए क्रॉस बी मीन्स 1 से एक्स, 2x, देन 3x, फिर 1x 1y, इस तरीके से ले लीजिए, कोई भी तरीका अपना लीजिए, फिर 2x 2y 3x 3y। अब अपोजिट अगर देख लें, b क्रॉस ए देख लें तो x1 x2 x3, देन y1 y2 y3, ये इसी तरह से पेयर बनेंगे, ठीक है। नोट दैट इफ़ a इज़ नॉट इक्वल्स टू b, अगर a और b बराबर नहीं है, देन a क्रॉस b इज़ आल्सो नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, ठीक है। ये रिजल्ट है आपका। एग्जाम्पल है एन ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। ए में 1 2 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स है, एन बी आपके पास 2 है, एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है 6 है, ठीक है। बी में 2 एलिमेंट्स हैं, ए में 3 हैं, तो एन क्रॉस ए इज इक्वल्स टू मीन्स एन क्रॉस ए बी 6 है, और इसमें कितना आ जाएगा देखिए, एन ए कितना है, एन ए में कितने 3 और इसमें 2, कितने आ जाएंगे, दिस थिंग इम्प्लाइज 6 इज इक्वल्स टू 6, मीन्स आपका जो ये रिजल्ट है दैट इज वैलिड। दस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट, ठीक है। DHA के क्वेश्चन हैं। DHA इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 है, फॉर्म द सेट ए क्रॉस ए, ठीक है। 3 में पहले आपने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, जो आ जाएगा फिर उसको फिर से क्रॉस, तो इस तरह से आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। सेकंड है A has the 3 elements and set B is equals to also has the 3 elements, then find the number of elements A cross B, ठीक है, and of A cross B is equals to NA to NB। तो इस तरह से आपने करना है DHA के लिए क्वेश्चन। थैंक यू।